जय कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव। 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवर, आज की कल्याण धारा, यहाँ आने का उद्देश्य लड़ाई नहीं, अच्छी सोच। यहाँ आने का उद्देश्य लड़ाई नहीं, अच्छी सोच। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। अघोर मंत्र को धारण करने से, अर्थात मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण में रखने से जो चाहेंगे वही प्राप्त हो जाता है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा क्या है पंडित जी? यहाँ आने का उद्देश्य लड़ाई नहीं, अच्छी सोच। यहाँ आने का उद्देश्य लड़ाई नहीं, अच्छी सोच। ये कौन बोल रहा है? कल्याण धारा बोल रहा है। कल्याण धारा कौन है? महादेव है। कल्याण धारा कौन है? महादेव है ना जी। वो बोल रहे हैं कि तुम्हें इस धरती के ऊपर भेजने का उद्देश्य जो है वो तुम समझो। ये महादेव कह रहे हैं, है कि नहीं? तुम्हारा उस धरती के ऊपर जाने का जो उद्देश्य है, वो जो उद्देश्य है लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं है, ये कह रहे हैं महादेव कि तुम वहां गए हो और उस धरती के ऊपर जा करके, और आपने अपना उद्देश्य को अभी तक नहीं समझा है, जिसके कारण आप लड़ते हुए अपने जीवन को अग्रसर कर रहे हो। लड़ते हुए, है कि नहीं? लड़ाई नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? उद्देश्य लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं है। जब तक हम अपने उद्देश्य को नहीं समझेंगे तब तक आप लड़ाई में ही जीवन व्यतीत रहोगे। आप लड़ाई में जीवन जीते रहोगे, क्योंकि आपने अपना उद्देश्य को ही नहीं समझा है। अभी हमारा उद्देश्य क्या है इस धरती के ऊपर आने का?
तो वही महादेव कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हारा जो जाने के लिए इस धरती के ऊपर तुम विराजमान हो, ये लड़ाई तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। तुम कष्ट में जीवन जी रहे हो, उद्देश्य को समझो। तो वो उद्देश्य जो है कल्याण धारा महादेव के आदेशानुसार आज सभी को प्राप्त हो रहा है। क्या कि हमारा उद्देश्य यहां आने का जो है वो लड़ाई नहीं है, अच्छी सोच, ये तुम्हारा उद्देश्य है। अच्छी सोच में जब तक तुम नहीं आओगे तब तक तुम उद्देश्य को नहीं जान पाओगे। तुम हमारे अंश हो, तुम उस धरती के ऊपर गए हो, तुम्हें उद्देश्य को जानना अति आवश्यक है। तो वो उद्देश्य क्या है? सबके लिए कल्याण, अच्छी सोच। जब तक हमारे चेतना में ये विराजमान नहीं होंगे तब तक तो आपके द्वारा लड़ाई ना होगा, झगड़े तो होंगे, झूठी तो बोलोगे, दुनिया से ठगने ही के तो काम करोगे, निर्णय लेने में सही नहीं उतर पाओगे। ये आपका कष्ट का मार्ग है। कल्याण धारा जो बता रहा है कि आपने उद्देश्य को नहीं समझा है, इसीलिए इस मार्ग पे आप चलते चले जा रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य जो है ये नहीं है कि दूसरे को हम ठगें, दूसरे से झूठ बोलें, दूसरे के लिए अनहित करें। ये उद्देश्य नहीं है हमारा। हम परमात्मा के अंश हैं। हमें इस धरती के ऊपर भेजा गया है कि तुम उस धरती के ऊपर जाकर के अपना उद्देश्य को पकड़ करके अग्रसर होना। जब उस चीज को हम लेकर के चलेंगे, चेतना में जब हम कल्याण को रखेंगे, तब आपके अंदर में अच्छी सोच आ जाएगी। अच्छी सोच क्या होगा? अच्छी सोच, आप शांति में विराजमान हो गए, आप एकाकार स्थिति में हो गए। एक आकार आपने तैयार कर लिया। क्या है वो आकार? कल्याण का आकार है। हमारी चेतना में अच्छी सोच की एक आकार बैठ गया। इस सोच को लेकर के जब हम अब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपका उद्देश्य नहीं कहलाएगा। आप उद्देश्य कभी समझे ही नहीं हो। आपका जीवन अशांति में ही बीतेंगे। आपके द्वारा गलत कार्य ही होंगे। आपका जीवन जीने का जो तरीका रहेगा सामने वाले को मूर्ख बना करके रहेगा। तो हमें उद्देश्य को समझने के लिए जो है स्वास्थ्य कल्याण धारा मार्ग दे रहा है कि लड़ाई नहीं, अच्छी सोच। तो कहेंगे गुरुजी अच्छी सोच क्या चीज? क्या चीज को अच्छी सोच कहते हैं? अच्छी सोच का अर्थ है कि आत्म बिंदु के अनुसार अग्रसर होना। इसे अच्छी सोच कहते हैं। यहां पे मानवता का रूप होता है। जो शांति का जगह है। तो सभी को शांति चाहिए, उसके लिए आज कल्याण धारा हम लोग को उद्देश्य बताया।
कि आप अपना उद्देश्य को समझिए। आपका उद्देश्य है इस धरती के ऊपर जाने का मतलब है कि आप अच्छा सोच लेकर के चलें, चेतना में कल्याण को रखें। तब आपके द्वारा जो कार्य होंगे वो शांति प्रिय होंगे। आपकी चेतना से कल्याण का प्रकाश ऊर्जावान होने लगेगी। अभी तक हम उद्देश्य को नहीं समझे थे अपना। अभी जो हम चल रहे हैं उद्देश्य को समझ करके नहीं चल रहे हैं। जब अपने अपने कार्य को देखोगे तो वहां पर आप भी देखोगे कि हमारी कार्यशैली में भी लड़ाई और झगड़ा भरा हुआ है। लड़ाई किसको कहते हैं? लड़ाई का अर्थ क्या है? लड़ाई का अर्थ है कि हम आपके साथ जो विचार का आदान और प्रदान कर रहे हैं वहां उस स्थान पे जो है छल प्रवेश है। ये लड़ाई है। हर स्थान पे जब झांकेंगे अपने कर्मों में तो यहां पे लड़ाई मिलेगी। और ये लड़ाई क्या है? हम अपने उद्देश्य को नहीं समझे हैं, यही कारण हमारा यहां लड़ाई है। तो शांति के लिए मार्ग है क्या? कि हम अपना उद्देश्य को समझेंगे कि हमारा उद्देश्य चेतना में कल्याण रखना है। ये हमारा उद्देश्य है। जब इस चीज को हम चेतना में कल्याण को रख करके आगे चलेंगे तो आपके द्वारा शांति प्रदान होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपकी चेतना में कल्याण बैठ गया। आपने अपना उद्देश्य समझ लिया कि हमें चेतना में रख करके ही अग्रसर होना है। वो आज उद्देश्य को आपने समझा और अपनी चेतना में कल्याण को रख करके अग्रसर हुए। ये जो मार्ग है अच्छी सोच की मार्ग है। इसी को अच्छी सोच कहते हैं। आपके द्वारा लड़ाई नहीं होगा। लड़ाई तो तब तक होता है जब तक हम अपने उद्देश्य को नहीं जानते हैं। जो उद्देश्य को जानता है वो लड़ाई नहीं करता। लड़ाई नहीं करता। वो सामने वाले के लिए अच्छी सोच रखता है। इस चीज की ही अभी संसार में मात्र कमी है। हमारी चेतना में कल्याण नहीं होने के कारण हम लड़ाई करते हुए अग्रसर हैं। वो हमारे द्वारा ना हो, इसके लिए आज कल्याण धारा हम लोगों को मंत्र के रूप में हमारा उद्देश्य को प्रकाशित किया। वो उद्देश्य क्या है? हम सामने वाले के लिए अच्छी सोच रखेंगे। ये एकाकार की स्थिति, इस स्थिति में आना ही शांति है। अन्यथा सब जगह अशांति है। सब जगह अशांति है। क्यों? क्योंकि आपने अपना उद्देश्य को नहीं समझा है और आपकी कार्यशैली लड़ाई में ही अग्रसर रहेगा। तो ऐसा हमारे साथ ना हो। हम शांति में विराजमान हो, हम निर्णय लेने में सहायक हो, सामने वाले के लिए अच्छी सोच रखें। ऐसा आज कल्याण धारा के माध्यम से हमने जो जाना है, इस चीज को हम लेकर के अग्रसर होंगे। ये मानव का उद्देश्य है।
यहीं पे शांति है, यहीं पे आनंद है और यहीं पे प्रेम है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी, आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। जी, जय कल्याण। सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से यहाँ आने का उद्देश्य लड़ाई नहीं, अच्छी सोच, बहुत ही सुंदर उपदेशात्मक सन्मार्ग शुभाशीष हम सभी को प्राप्त हुआ। महाराज जी ने आज के प्रसंग में बताया कि यहाँ आने का उद्देश्य लड़ाई नहीं है। उद्देश्य क्या है उसे हमें समझना चाहिए। उद्देश्य है सामने वाले के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट रहित हम अपने कर्मों में जब प्रवृत्त होते हैं, वो हमारा जीवन का प्रथम उद्देश्य है। अन्यथा अगर दूसरे के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट के साथ हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है और इसका परिणाम केवल दुख, कष्ट और आपत्ति, विपत्ति, संघर्ष में ही आप जीवन यापन करते रहेंगे। तो आज से हम सभी को सामने वाले के प्रति अच्छी सोच रखते हुए, कल्याण मानसिक चेतना में रखते हुए, अंतरात्मा की आवाज को सुन करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसरित होना चाहिए। जब इस अवस्था में हम जाएंगे तो हमारी एकाकार की स्थिति होगी, वहीं पे शांति, सुख और आनंद का साम्राज्य है। तो आज से हम सभी को संकल्पित होकर के गुरुदेव भगवान के वचनों का स्मरण रखते हुए, कल्याण मानसिक चेतना में स्मरण करते हुए, अच्छी सोच रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को गति देना चाहिए। यही हमारे जीवन का प्रथम उद्देश्य एवं प्रथम कर्तव्य है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।